Yeah. Okay, that's great. So hold a moment. हम लोगों ने मीन निकालना सीखा था, right? By Yeah. using the formula. By using what? Formula. Formula. So what I'm going to do right now, I'm going to give you only one question for the testing, okay? And you need to solve that one, and then we will move to other part. Clear hai? Yeah. Okay. So I'm going to give you right now. So are you ready? Yeah. Okay. ठीक है. So I will give you here. Hmm. Okay. This is my question which I'm giving you right now. Can you go for it? Yeah. 1 second. I can't find my notebook. Okay. I found it. अब आपके पास WhatsApp तो आ गया है, राइट? Yeah. तो अब आप एक काम करो, इसको अच्छे से लिखो जैसे एग्जाम में आप लिखोगे, विद ऑल स्टेप्स, एंड सेंड मी ऑन माय WhatsApp. मेरा नंबर है आपके मोबाइल में या नहीं? Yeah. It should be there. शुड भी नहीं है तो मैं बता दूंगा आपको, नो प्रॉब्लम. Sir, 1 second. I can't find my notebook. It disappeared. Okay. Yeah. Wait, sir. यस. So in this, if we know that 40 are boys, so will it be like x1 plus blah 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 till x40 by oh wait, we don't know. Oh wait. यहाँ टोटल वेट ऑफ द क्लास दे रखा है, राइट? Yeah. मतलब ये हो गया एवरेज ऑफ द क्लास. ये क्या हो गया? एवरेज ऑफ द Average of क्लास. the class. उसमें फिर कहता है एवरेज ऑफ द गर्ल्स आर दिस, राइट? Yeah. और हमको मालूम है टोटल स्ट्रेंथ 50 की है, और हमको ये मालूम है टोटल बॉयज 40 है. तो प्लीज एवरेज वेट ऑफ द बॉयज निकालना है आपको. सो प्लीज डू दिस एंड आप इसको लिखो. मैं बस अपना टी लेके आता हूँ. ओके. Yeah. Yes, can you hear me? Can you hear me? Yes, sir. Okay, now I'm back. चलो अब आप बताना शुरू करो.
What happened? I'm not getting it for some reason. Okay, चलो मैं समझाता हूँ. There are 50 students in the class. There are 50. 50 students in the class, correct? Yeah. अच्छा, मैं सिंपल सी बात है, एवरेज वेट ऑफ द बॉयज चाहिए तो हमें टोटल वेट ऑफ द बॉयज मिल जाएगा और डिवाइड बाय 40 कर देगा तो एवरेज मिल जाएगा. बेसिकली हमारी नीड क्या है? हमारी नीड है वेट ऑफ द 40 बॉयज. Yeah. 40 बच्चों, 40 जो बॉयज हैं उनका वेट कितना है वो निकालना है. दैट इज आवर गोल, राइट? Yeah. तो चलो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे. वी नो वेरी वेल एवरेज वेट ऑफ, आई विल राइट डाउन हियर, एवरेज वेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स कितना दे रखा है? 44 kg, right? Yeah. Okay, so if average weight of 50 students is 40 kg, so can I say here weight of 50 student कितना हो जाएगा? Can you tell me? Yeah. कितना हो जाएगा या नहीं, क्या हो जाएगा? Weight of 50 student will be how much? अच्छा, आपको एवरेज का 44 into 50. Sorry, my bad. राइट, 44 into 50. एवरेज का मतलब होता है वन स्टूडेंट का वेट. अंडरस्टैंड? एवरेज मतलब वन पीस का. मैं एग्जांपल आपको देता हूँ. ये देखिए, मैं एग्जांपल, क्योंकि आपको लगता है एवरेज की समझ नहीं आई है अभी तक कि व्हाट डज इट मीन एक्चुअली, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ. आप मार्केट जाते हो, राइट? Yeah. ठीक है, मार्केट आप गए. सपोज आज आप वेजिटेबल खरीदने जाते हो. क्या खरीदने गए आप? वेजिटेबल. ठीक है, आप सारे एक एक केजी खरीदोगे. ठीक है, आपने पोटैटो खरीदा, एग्जाम्पल लो 30 रुपीज में. कितने रुपीज में? 30. 30. टमाटो खरीदा आपने 20 रुपीज में, राइट, पर केजी. उसके बाद और क्या लाते? ओनियन एग्जाम्पल लो, ओनियन आप लेके आते हो 40 रुपीज में. ठीक है, और एक और ले लो, कोई और फ्रूट्स, एप्पल ले लो. एप्पल आप खरीद के लाते हो, मैं एग्जांपल लेता हूँ 60 रुपीज केजी, एग्जांपल ले लो. ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? No. ओके, तो और एक कुछ और ले लो, कुछ एक्स फल ले लो, वो आप 10 रुपीज में लेकर आ गए, राइट? तो एवरेज प्राइस क्या हो गया? मतलब कहने का मतलब कि अगर मैं देखूं मैंने 5 आइटम लिया है तो पर आइटम मेरे प्राइस कितने हो गए ऑन एन एवरेज, वो हमको देखना है. तो हम क्या करेंगे? 30 + 20 + 40 + 60 + 10 कितना हो गया? ये बताओ जरा. 30 plus 160 हो गया, राइट? 160. 160 नहीं, इसको हम 150 ही कर लेते हैं. तो अपना पोटैटो कम कर लेते हैं थोड़ा सा. पोटैटो हम 20 का कर लेते हैं, राइट? तो ये 150 हो जाएगा हमारे पास, राइट? डिवाइड बाय 5. सो ऑन एन एवरेज देखो, कोई प्राइस ज्यादा है यहाँ पे, ओनियन की ज्यादा है, राइट, किसी की कम भी है, बट ऑन एन एवरेज ईच प्राइस इज 30. हमको क्या पड़ गया एवरेज में कि सभी लगभग 30 रुपीज में मैं लेकर आ गया हूँ. कैन यू सी दैट? Yeah. दिस इज द मीनिंग ऑफ एवरेज बेसिकली. किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, दैट इज ओके, एक्चुअल तो वो है. बट एवरेज का मतलब हो गया कि लगभग फॉर एवरी आइटम I have spent how much? 30. Can you see that? Do you understand it? Yeah. और अगर आप दूसरा एग्जांपल आप लेना चाहते हो तो आप ऐसे कर लो. सपोज आप कपड़ा खरीदने गए थे. क्या खरीदने गए थे? क्लॉथ. ठीक है, तो ऑब्वियसली सी बात है जीन्स की कॉस्ट करीबन 2000 रुपीज की आती है. Am I right? जो शर्ट वगैरह, टी शर्ट वगैरह आती है, दैट्स कॉस्ट अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग नॉर्मली, वैसे तो आने को तो बहुत महंगी भी आती है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मली कि शर्ट हो गई हमारी, ये हो गई जीन्स, ये हो गई हमारी शर्ट, राइट? उसके बाद कुछ लगा लो हमने पर्स खरीद लिया या बेल्ट ले लिया, सो बेल्ट इज अबाउट 500 रुपीज, करेक्ट? मान लो मैं तीन ही आइटम खरीद के आ रहा हूँ. मैंने कितने आइटम्स खरीदे? 3 आइटम्स. सो मुझे टोटल कितना पैसा देना पड़ गया? 3500. Yeah. This is my total. But on an average अगर हम देखें तो मुझे पर आइटम का प्राइस लगभग क्या पड़ गया? तो it will be approximately 1100. डिवाइड कर दो 35 by 3 को. If I will divide it by 35 by 3,
So it's 1166 rupees each item का प्राइस पड़ गया, right? So 35 is not divisible by 3. नहीं, मैं completely नहीं, डेसिमल में है. It is in decimal 6666. Understand? Yeah. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सिंपली हम एवरेज निकालते हैं कि अच्छा चलो एक आइटम का प्राइस मुझे कितना पड़ा, सो दिस मच इज दैट. दिस इज द मीनिंग ऑफ एवरेज बेसिकली. अंडरस्टैंड? ये हम डेली लाइफ में भी करते आए हो, आप करते बहुत दिनों से करते आ रहे हो, बट आपने उसको एनालाइज नहीं किया होगा. कहीं आप जाते हो, कुछ खरीदते हो, घूमने जाते हो, खर्च होता है ना घूमने जाने में, राइट? तो आप एक एक रुपया तो नहीं जोड़ते हो कि हाँ जी मैंने टिकट वाले को 20 रुपए दिए, पानी वाले को 20-40 रुपए दिए, चाय वाले को 50, ऐसे वो जोड़ते हो क्या आप बोलते हो ऑन एन एवरेज मुझे लगभग इतना खर्च पड़ गया हर आइटम पे, ऐसे बोलते हो ना आप? तो आप क्या, आप टोटल देखते हो, टोटल आपने आइटम खरीदा और उस पर एवरेज लगा लेते हो, करेक्ट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके. तो सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ, तो वैसे ही वेट ऑफ 50 स्टूडेंट कितना हो जाएगा? दिस मच. तो ये हमें टोटल वेट निकल गया. टोटल वेट कितना हो जाएगा? टोटल वेट कितना हो जाएगा? 2200 kg. Am I right? Yeah. अब सिंपल सी बात है, हमको मालूम है एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 40. एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 40. So how many girls are there? How many girls are there? 10. So 10 girls का वेट कितना हो जाएगा? So 40 times 10. Yeah. That is how much? 400 kg, right? तो सिंपल सी बात है, 50 स्टूडेंट्स का इतना वेट है और गर्ल्स का इतना वेट है. So can you tell me weight of 40 student? Can you tell me the weight of 40 student now? टोटल में से गर्ल्स का वेट माइनस कर लो. टोटल में से गर्ल्स का वेट माइनस कर लो, कितना हो जाएगा? It will be approximately 1800. Good. Yeah. So you got the weight of 40 student. So can you find the average of 40 boys? 40 यहाँ मैं लिखता हूँ boys weight. So average of 40 boys कितना हो जाएगा? 1800 by 40, right? Yeah. So 1800 divided by 40 will give me something 45 kg. Do you clear now how to do it? Yeah. अभी समझ आया कैसे करेंगे? हाँ. पहले कहाँ डाउट था ये बताओ? पहले कहाँ डाउट था? No. हाँ? Tell me clearly, no problem. Nothing. Okay. तो ठीक है, फिर मैं एक 1 क्वेश्चन और दे रहा हूँ इसी एवरेज पर ही, ठीक है? Are you clear for that? Yeah. Okay, giving you. So you can go for चलो ये ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करो. दिस इज अ गुड प्रॉब्लम बिकॉज ये आना चाहिए. ओके, आप आई थिंक प्रैक्टिस किए कर रहे हो, आप सॉल्व कर रहे हो. Yeah. मुझे मम्मी से पूछना तो नहीं पड़ेगा? About? Are you doing work in your home or not? Okay, you can ask her if you want. Okay, ठीक है. चलिए इसको सॉल्व कीजिए.
Working? Yes. Okay. Wait, so we have to find for 25 others, right? Sorry, 20 others, right? No, we have to find the mean salary of 5%. Sir, how 30 plus 25 is 55? Oh, yes, yes. 7 is 55. 60. एक मिनट 55. हाँ, right. आप सही हो. 20%. Right. You're correct. Go for it. Working? Yeah, I'm Okay. getting.
Sir, I'm getting a decimals answer. ओके डेसिमल्स ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, डेसिमल आ सकता है। But I don't आपका think it's right. ओके Because I'm getting it more than 25 people, which is not possible because it's 20 people. ओके ठीक है, कोई नहीं, आई विल हेल्प यू इन दिस। So what is the question actually? Can you read the problem please? The mean monthly salary paid to 75 workers in a factory is 5680. The mean salary of 25 of them is 5,400. And that of 30 others is 5,700. Find the mean salary of the remaining. Okay. So पहले कहता है mean monthly salary paid to 75 worker is this, right? Yeah. So हम यहाँ लिखेंगे mean of 75 workers is 5680 rupees, correct? Yeah. एक वर्कर को इसने इतना पैसा दिया, इसका मतलब ये हुआ, am I right? Huh. तो टोटल मनी और टोटल सैलरी फॉर 75 वर्कर would be how much? टोटल कितना पैसा दिया इस कंपनी ने? So 5680 times 75 75, yeah. कितना हो गया, जरा चेक करो। So 5680 times 75, ये 4,26,000, 4,26,000 मतलब 26,000. 75 वर्कर्स को देने के लिए उसको इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी, करेक्ट? हाँ. कोई दिक्कत है? नहीं. ओके, नाउ दे आर सेइंग दैट अब 75 वर्कर हैं तो उसमें से 25 को उसने दिया मीन ऑफ 25। अच्छा, मीन क्यों निकाल रहे हैं? टोटल सैलरी निकाल लेते हैं ना। टोटल सैलरी ऑफ 25 वर्कर, तो मीन दे रखा है मुझे 5400, तो 25 वर्कर के लिए कितना हो जाएगा? टेल मी। 25 वर्कर को टोटल सैलरी कितनी Into थी? 540. 1,35,000, 1,35,000 रुपए। फिर टोटल सैलरी और किसको दिया इसने? 30 वर्कर को, राइट? उनका Yeah. मीन कुछ अलग था, क्योंकि सबको सैलरी 5,700. कंपनी बराबर नहीं देगी ना, हाँ. राइट? अलग अलग सैलरी देगी, तो जो 30 अदर वर्कर्स थे उनकी सैलरी देखो ज्यादा है यहाँ पे। सो 5700 इंटू 30 कर दो, कितना हो जाएगा? 171,000. अब देखो टोटल पैसा इतना निकाला था उसने 75 वर्कर्स के लिए, राइट? Yeah. 25 वर्कर को इतना पैसा दे दिया, 30 वर्कर को इतना पैसा दिया, रिमेनिंग वर्कर्स कितने बचेंगे इसके पास? 20। सो टोटल सैलरी फॉर 20 वर्कर विल बी हाउ मच? तो सब्ट्रैक्ट कर लोगे आप? किसको सब्ट्रैक्ट करना है? टोटल मनी में से इन दोनों मनी को सब्ट्रैक्ट कर लो, राइट? Okay. सो 426, क्योंकि टोटल मनी तो निकाल रखा है ना अपने बैंक से। So this is what I did. तो एक मिनट हम चेक कर लेते हैं। सो 135,000 और फिर उसमें से 171,000, मतलब 1,20,000 रुपए हो गए। कितने हो गए? डू यू गेट द सेम थिंग? Sir, I realized my mistake. What? Instead of 426, I wrote 436. Okay. So total salary for 20 workers is 1,20,000. So now mean salary मतलब average salary for 20 worker would be divided by 20. So 1,20,000 को अगर हम 20 से डिवाइड कर दें तो बन जाता है 6,000। सबसे ज्यादा पैसा पाने वाले लोग। Can you see that? Can you see the difference? Yeah. Clear है अभी या नहीं है, बताओ? How I did the same thing, only sir one what I तो wrote. चलो ये वाला सॉल्व करके दिखाओ फिर। जब तक सॉल्व नहीं करोगे मैं छोड़ूंगा नहीं। Go for this one. Solve it. जब तक सॉल्व नहीं करोगे मैं नेक्स्ट पार्ट में जंप नहीं करूंगा। नेक्स्ट पार्ट में जाना है
बट ये आना बहुत जरूरी है. Yeah, 1 second. So is it 45? Let me check. Let me check. Yes, you are right. 45 is the correct answer. Okay, now we are jumping for next part. We're jumping for what? Next part. Now we have. Okay, 1 minute. Give me a second, please. ये सिलेबस में है या नहीं मुझे चेक करने दो 1 मिनट. डायरेक्ट But I think this whole chapter is there in the syllabus. I think so. I'm not sure. नहीं, कुछ सीबीएसई ने रिमूव किया है. ओके, लेट मी सी, जस्ट गिव अ सेकंड. एक सेकंड, आई एम जस्ट टेलिंग यू. हमारा जो है स्टैटिस्टिक्स से अनग्रुप डेटा, या ओके फाइन, आई विल जस्ट शो यू. आपके टीचर ने सारा पढ़ाया है स्टैटिस्टिक्स में? We're not done with statistics yet. ओके, अभी नहीं किया. ये देखो, दिस इज द डिलीटेड पोर्शन. दिस इज व्हाट? डिलीटेड पोर्शन का मैंने पिक्चर लगाया Oh है. yeah, histograms. Yeah. सो हिस्टोग्राम्स डिलीटेड है, ठीक है. फ्रीक्वेंसी, कैन यू हियर मी? Yeah. हाँ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ये डिलीटेड है. डिलीटेड. ओके, फिर कहता है मीन मीडियन मोड ऑफ अनग्रुप डेटा. अनग्रुप डेटा भी डिलीट कर दिया इन्होंने. ओके, एक सेकेंड. अगर अनग्रुप डेटा भी डिलीट कर दिया है तो ग्रुप डेटा का क्या? एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट. ये है अनग्रुप डेटा, राइट? मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा. ओके, अनग्रुप डेटा, ठीक है. तो हमारा ये फिनिश हो चुका है. बट मेरा कहना ऐसा है, 10th में फिर आपको दिक्कत होगी. हेलो, Yeah, I can. चलो फिर 10th में देखेंगे. सो मैं एक बार एनसीईआरटी भी फॉलो कर लेता हूँ, व्हाट द एनसीईआरटी हैज टोल्ड. जस्ट गिव मी अ सेकंड. एनसीईआरटी क्लास 9th. एक मिनट होल्ड कीजिएगा, ठीक है. स्टैटिस्टिक्स, just a moment. I'm just going to share with you. Can you see the screen? Yeah. Okay, ये है statistics जो आपको पढ़ना है, 14 number chapter from the NCERT, right? So we have seen the collection of data, presentation of data, जो हमारा वो टेबल था, क्या बोलते हैं, टैली मार्क फ्रीक्वेंसी टेबल. देखो हमने ये कर लिया ना, right? उसके बाद टैली मार्क वाला फ्रीक्वेंसी भी कर के बता रखा है आपको.
ओके एंड नेक्स्ट क्या है बार ग्राफ। देखो यहाँ पे बार ग्राफ मैंने पढ़ाया था आपको, रिमेम्बर? Yeah. बट मैंने आपको The B and हिस्टोग्राम, C, and we don't have to do those. Are यस condition I know ये that. हमने नहीं पढ़ाया आपको। ये कैसा होता है वो दिखा देता हूँ आपको मैं। ये सब तो Alright. बार ग्राफ के हैं, ये इसको कहते हैं हिस्टोग्राम। इसको क्या कहते हैं? हिस्टोग्राम। हेलो, Yeah, I can. हाँ इसको कहते हैं हिस्टोग्राम, ठीक है। और ये सब हिस्टोग्राम का ही पार्ट है। ओके फ्रीक्वेंसी, ये जो देख रहे हो डॉट 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 लाइंस, कैन यू सी दैट? कैन यू सी Yeah. दैट? इसको Yeah. कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ये पहले था बट अब सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है, विच यू डोंट नीड दैट। ओके और उसके Yeah. बाद हम लोगों ने यस ये जो है इसको कहते हैं अनग्रुप डेटा। इसको क्या कहते हैं हम लोग? ये देखो इस तरह के क्वेश्चंस तो हमने कर लिए हैं, कैन यू सी दैट? ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, फाइंड द मीन ऑफ दिस टाइप, ऑलरेडी वी आर डन, राइट? ओके Yeah. and these are what? These are group data. Okay तो आपका स्टैटिस्टिक्स भी आई थिंक इज डन। इसमें अब कुछ बचा नहीं, कुछ बचा है क्या? लेट मी सी। नो, जो सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है दैट वाज द इंपॉर्टेंट पार्ट, सो दैट इज रिमूव्ड ऑलरेडी फ्रॉम द सीबीएसई। अंडरस्टूड? Yeah. ओके सो एक चीज है which I want to share with you. ओके मैं बता देता हूं, कहीं कुछ पूछ दिया उस तरीके से तो आप क्या करोगे, ठीक है? Yeah. एवरेज देखो, ये जो अनग्रुप डेटा कहने का मतलब होता है वो टेबल वोबल में बना के देंगे आपको, ठीक है? अंडरस्टैंड? एक होता है मीन निकालना, जैसे इस तरह के क्वेश्चंस जो वर्ड प्रॉब्लम्स हम कर रहे थे, तो दैट वाज द नॉर्मल क्वेश्चंस, उसमें हमने मीन निकाला है, राइट? उसी तरीके से आपको मीडियन और मोड भी निकालना होगा, ठीक है? तो मैं Yeah. क्वेश्चन ले रहा हूं और पहले मैं उसको सिखाऊंगा आपको कि उसमें मीडियन मोड क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। सो आई एम टेकिंग वन प्रॉब्लम। व्हाट डू मीन बाय मीडियन? अच्छा सबसे पहले मैं एक चीज यहाँ बता देता हूँ आपको, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू। मीन मतलब क्या होता है? मीन मतलब होता है एवरेज। मीन का क्या मतलब होता है? एवरेज। Average. व्हाट डू मीन बाय मीडियन? मीडियन का क्या मतलब होता है? I don't know how to explain. मिडिल मोस्ट वैल्यू। मिडिल मोस्ट, सबसे मिडिल में कौन वैल्यू आएगी, अंडरस्टैंड? एंड व्हाट डू मीन बाय मोड? मोड मतलब I मोस्ट, forgot. I learned in 8th grade. मोस्ट, No, 7th grade. मोस्ट कमिंग वैल्यू। और आप इसको बोल सकते हो जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो। मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी। कैन यू सी व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन टू यू? कैन यू सी दैट? Yeah. व्हाट इज द क्वेश्चन? टेल मी। Consider a small unit of factory where there are 5 employees, a supervisor, and 4 laborers. हाँ 5 employees. Oh sorry. Oh my god, oh my god, oh my god. Give me a moment. You are looking somewhere else. Sorry. Now can you see? Now can you see? Yeah. What is the question here? The runs scored by 11 members of a cricket team are blah blah blah. Find the median score. Okay. देखो मैंने यहाँ लिख भी दिया है, मीन का मतलब एवरेज होता है, मीडियन का मतलब मिडिल मोस्ट, और मोड का मतलब होता है मोस्ट कमिंग वैल्यू या हाई फ्रीक्वेंसी वैल्यू। ओके अब सबसे पहले जब आपको मीडियन निकालना हो, ये अनग्रुप डेटा है हमारा, ठीक है? तो इस तरह क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे आपसे। तो सबसे पहले क्या करोगे आप? सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। किस ऑर्डर में लिखोगे आप? Ascending order. असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। तो मेरे साथ लिखना शुरू करो। 0, उसके बाद क्या आएगा? 13, उसके बाद क्या आएगा? 20. 50, Sorry, नहीं 15. 15, उसके बाद क्या आएगा? 20. 20, उसके बाद क्या आएगा? 27.
27 ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? 29, उसके बाद 29 आ जाएगा ठीक है। उसके बाद 31, 31। देखो मैं क्रॉस इसलिए करता रहा हूँ कि बाद में वापस वही नंबर न ले लें। हाँ 34 and then 50. 34 and then 50, नहीं 34 और Yeah, 50 43 and है then ना, 43 I भी तो didn't है, see that. I didn't see that. 43 भी है, then 50 है, then 56 है। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हम इसका मीडियन निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? हाँ मीडियन। शुरू करें मीडियन निकालना? yeah. कैंसल कैंसल। मैंने क्या किया? आगे से कैंसल, पीछे से कैंसल, कैंसल 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 कैंसल। अब सिर्फ एक नंबर बच गया मेरे पास। क्या बच गया मेरे पास? 29. Only one. So median will be 29. अब अगर आप देखोगे तो ये 5 नंबर आगे से और 5 नंबर पीछे से, तो 5 5 10 और बीच का नंबर क्या हो गया? एक 11 नंबर। 20, तो yeah. सबसे मिडिल में यही आएगा ना, Yeah. सबसे मिडिल में यही आएगा। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ ये फॉलो तब करोगे when you have odd observations. You have what? odd observations. Odd observations. Do you clear? Yeah. Even हो जाएगा तो क्या करोगे? Even हो जाएगा तो क्या करोगे आप? That is a challenge, right? Yeah. तो चलो हम even करके देखते हैं। क्या करके हम देखेंगे? अच्छा ये तो मैंने कट्टम कुट्टम करके दिखा दिया आपको सिंपली। इसको एग्जाम में कैसे लिखोगे आप? सो एग्जाम में लिखने का मैं तरीका बता रहा हूँ। प्लीज मेक अ नोट फॉर मीडियन फॉर्मूला। मीडियन फॉर्मूला नोट करो, लिखो यहाँ पे। कैन यू हियर मी? Yeah. मैं आपको मीडियन फॉर्मूला अभी बता रहा हूँ। यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट। इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, पूछ दे वो। सो when number of observation is odd, median formula will be value of n plus 1 by 2th observation. Please make a note of it first. दोनों फॉर्मूला ऊपर नीचे दोनों फॉर्मूला लिखो। मैं आपको समझाऊंगा कैसे क्या होता है। Yeah. और थोड़ा फास्ट लिखो। Yeah, I'm done. डन। ओके अब देखो मैंने क्या कहा था? मिडिल मोस्ट वैल्यू। मैंने क्या कहा था? मिडिल मोस्ट वैल्यू। तो एक तो ये तरीका है, खट्टम कुट्टम करके आपने कर लिया मिडिल मोस्ट वैल्यू। कोई दिक्कत है? नहीं। अब एग्जाम में अगर दिखाना होगा तो आप ऐसे लिखोगे। असेंडिंग ऑर्डर लिख दिया आपने, राइट? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? No. फॉर्मूला क्या कहता है? वैल्यू ऑफ n प्लस 1 बाय 2 ऑब्जर्वेशन। क्या कहता है? वैल्यू ऑफ n प्लस 1 बाय 2 ऑब्जर्वेशन। तो अब देखो, तो हम यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द n? n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाउ मेनी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर? n is 11, right? So n 11 plus 1 by 2th observation, right? Yeah. तो वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा? ये वैल्यू ऑफ 6th observation. And who is on the 6th position? Tell me. तो 5 आगे से और 6, this is the 6th position. This is what? 29. Yeah, 6. So this is the answer. Do you clear? Yeah. कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है इसमें? No, no. नो। अब चलते हैं, जब ये तो ऑड था तो आपने कर दिया जी ऐसे। देखो मेरा तरीका भी सिंपल है, राइट? कैन यू सी दैट? Yeah. इट्स सो सिंपल। और एग्जाम में, लेकिन एग्जाम में मेरा तरीका नहीं लिखोगे आप, एग्जाम में ये वाला लिखोगे, अदरवाइज टीचर भी आपको सिंपल नंबर दे देगा। व्हाट इट? Okay. फॉर एग्जाम मैंने यहाँ लिख दिया है। और चेकिंग के लिए आप, या कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, वहां आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, मेरे मेथड को। क्लियर है? Okay. अब बात आती है कि जब सर
इवन होगा तो क्या करेंगे, यहाँ तो ऑड था तो बड़ा क्विकली आपने बता दिया मुझे, तो चलो अब इवन अगर हो ऑब्जर्वेशन तो क्या करेंगे वो भी हम बता देते हैं आपको। सो आई एम Okay. टेकिंग वन प्रॉब्लम, मैं प्रॉब्लम ले लेता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। जस्ट गिव अ सेकंड, गिव मी अ मोमेंट प्लीज। In this question you have how many students? You have how many students? 10 students, 10. right? So n की वैल्यू होगी क्या? 10. That is known as even. Am I right? Am I right? Yeah. तो मैं पहले अपने तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। सबसे छोटा वैल्यू क्या है यहाँ? 31, राइट? सो Yeah. 31, उसके बाद 35, 5. उसके बाद 36, 36. उसके बाद 38, उसके बाद 40, 40. उसके बाद 44. 40 के बाद 44, उसके बाद 45. 45, उसके बाद 52, And then राइट? 55 and then 60. 55 Yeah. and then 60. काउंट कर लो, 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो मैंने मेथड सिखाया था वो मेथड को देखो कैसे फॉलो करते हैं। क्या करेंगे, आगे से कैंसिल, पीछे से कैंसिल, आगे से कैंसिल, पीछे से कैंसिल, आगे से कैंसिल, पीछे से कैंसिल, आगे कैंसिल, पीछे। अब देखोगे बीच में 2 नंबर बच जाएंगे आपको। कैन यू सी दैट? क्या बच गया मेरे पास? Yeah. 40 and 44, right? So we will do what? We will do the average of 40 and 44. कितना हो जाएगा ये? Tell me. So we can write 40 plus 44 by 2. कोई 2 नंबर है तो एवरेज ले सकते हैं ऐसे हम, By 2. correct? So 40 plus Yeah. 44 divided by 2 will give me 42. Do you clear that? Do you clear Yeah. that? ये तो तरीका था मेरा, क्योंकि बीच में 2 नंबर बच गया, दोनों का एवरेज निकाल लो। ठीक है, अब आपके स्कूल के लिए सो कहता क्या है फॉर्मूला में कि ये क्या कहता है, मीन ऑफ, वैल्यू नहीं पूछ रहा है, कहता क्या है, मीन ऑफ। Mean. कैन यू सी द फॉर्मूला? Yeah. मीन ऑफ n by 2 एंड n, तो लिखो यहाँ पे मीन ऑफ कितना हो जाएगा, 5th ऑब्जर्वेशन एंड 6th ऑब्जर्वेशन। एम आई राइट? n की वैल्यू Yeah. पुट करेंगे तो यही आएगा ना जी। Yeah. So now mean of 5th and 6th, who is the 5th? So this is the 5th and this is the 6th। mean निकालने के लिए हम ये करते हैं। So this is the thing, can you see that? चाहे Yeah. आप ऐसे कर लो, चाहे कटम कुटम कर लो, पर स्कूल में आप ऐसे ही लिखोगे। डू यू क्लियर? Okay. कोई डाउट इसमें है? एनी No. डाउट? तो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है आपसे वो पूछ ले। ठीक है, अब बात करते हैं मोड की। Okay. मोड, अब हम मोड, बहुत आसान है। मोड का मतलब होता है द मोस्ट कमिंग फ्रीक्वेंसी, या सबसे ज्यादा बार आने वाला फ्रीक्वेंसी। ओके, सो आई एम अपलोडिंग हियर। इसमें क्या करना होता है कि आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, कोई आपसे पूछने नहीं जाएगा कि क्या हो रहा है, कैसे लिखोगे। तो चेक करो कौन ऐसा है जो सबसे बार आया है। चेक इट। 37 कितनी बार आया है, चेक करो जरा। Once. 37 ओनली वन टाइम। 23 कितनी बार आया है? 2. Twice. It's नहीं, 20. No, thrice 1 actually. It's 2 twice. 3, It will be 3 का, 23. यस। सो इसका सिंपल, गुड। सो मोड हो जाएगा यहाँ पे 23। डू यू क्लियर दैट? क्यों? क्योंकि Yeah. सबसे ज्यादा बार आया है। अंडरस्टैंड? Yeah. कोई डाउट है इसमें? No. नो। ओके, सो आप ये सीख गए कैसे करना है, राइट? Huh. Yeah. तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको जरा सॉल्व करके बताइए जरा। गिविंग यू, गो फॉर इट, सॉल्व।
Is it 9? Let me check. दूर तो दूर से ही दिख जाता है, but फिर भी 1 time, 2 times, 3 Hello? times, 4 times. Yeah, can you hear me? 5 times. Hello? Can you hear me? Yeah, can you hear me? Hello? Yes, can you hear me? Can you hear me? Pia, can you hear Hello? me? Yes, can you hear me? Yeah, now I can. Okay. So, I can. okay. I can hear you. Can you hear me? Yes, I can hear you. All right. 5 2 बार आया है, 8 नहीं आया है, 6 में भी एक टाइम 6 है, चलो 4 भी नहीं है, 3 भी 3 2 बार आया है, 1 भी 2 बार, चलो गुड, आंसर विल बी 9. क्लियर है? Hello? प्लीज rejoin. So your voice keeps breaking. Hello? Yeah, can you hear me? Can you hear me? Can you hear me now? Yeah. Okay. I'm giving you one question. You will try for this. Okay? So your voice keeps breaking. Can't hear you again. Oh my So God. can you hear me? Yes, I can hear you. Can you hear me? Yeah, but it goes again. But rejoin, no problem. So I think my voice is laggy. Hello? Okay, you can rejoin. Yes, can you hear me Hello? now? Can you hear me now? Yeah. Okay, now go for this problem, please. Oh wait, median. So it'll be n by 2 or n by 2 plus 1? Just Will be think n by how 2 many, plus 1? just think why, because what is this? It's 10. That's what I said. So n by 2 plus 1 is for even also. No, it's n, ये वाला formula By लगेगा 2. ना? I will just show you N this by 2. formula. Can you see that? See, n by 2 plus 1 is there, sir. I told you. हाँ, मतलब वही वाला, चलो ठीक है. It's n by 2 plus 1, right? Yeah, go for it. Wait, what do I take n value as? 10 by 2 plus 1. Yes. Is it 6? Yeah. मैं चेक कर लेता हूँ. Wait, let me do, put it in ascending order now. Wait. हाँ, सेंडिंग ऑर्डर जरूरी है, वो नहीं किया तो गड़बड़. Is it 44? Okay. Okay, fine. ठीक है, मैं नया क्वेश्चन दे रहा हूँ. Okay. Right.
Giving you. Yes, ये क्वेश्चन अच्छा है. You can try for this one. Uploading. तो आपका काम है स्टैटिस्टिक्स पूरा खत्म करना. देखो बहुत सारे वर्क हो गए अभी आपके पास. ओके, सो प्लीज फिनिश करो जल्दी जल्दी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yeah. हाँ, बहुत सारा वर्क आ गया, पेंडिंग हो गया आपके पास. सर्कल्स है, हीरोइंस फार्मूला है, फिर आप ये स्टैटिस्टिक्स हो गया. So can you just send me the Heron's formula and this homework on my WhatsApp once? Okay, I will send. I'll submit everything by Friday. Okay. Wait, sir, how do you do this one? Think. सोचोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा. सोचा. Sir, how? Okay, no problem. I will tell. देखो इसमें कहता क्या है कि there are 10 observations. There are how many observations? 10. 10. सबसे पहले तो इनको ascending order में और ओके ascending order में दिया हुआ भी है, तो हमें वो भी करने की जरूरत नहीं है, right? They told me the median is this. What they told? Median is this. अब 10 है तो देखो अगर मेरा फॉर्मूला यूज करोगे तो कैंसल 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 कैंसल, क्या बचेगा? क्या बचेगा? यस, हमने क्या पढ़ाया है? मीडियन का मतलब होता है जो बच गया उसका एवरेज ले लो, because this is the even number. Am I right? Yeah. So can I write down 24 is equals to 2x plus 4 by 2? So 48 is equals to 2x plus 4. Like 48 minus 4 is equals to 2x. Yeah. So 44 by 2 will give me 22 is equals to x. Clear है? Yeah. ये तो तरीका था मेरा. अब आपके तरीके से देखें हम. So median will be mean of fifth observation. क्यों? क्योंकि 10 by 2 क्या हो जाएगा? Fifth. And sixth observation. Am I right? Am I right? Yeah. So median का वैल्यू है 24 दे दो. मीन का मतलब फिफ्थ ऑब्जर्व हुई तो फिफ्थ x plus 1 और हुई 6 तो x plus 3g. सेम चीज आ गया. अभी थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बन जाएगा. तो आप तो दिमाग नहीं लगाते हो. बन गया ना ये क्विकली? हो गया ना या नहीं हुआ? तो प्लीज प्रैक्टिस करो, ठीक है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो? Yes, please do the practice. Okay, we will meet tomorrow. Okay. We will meet tomorrow. Okay, bye, take care. Okay, bye, sir.